नमस्कार। आज के वीडियो में क्लास 12 से हम इंटीग्रेशन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस है, बट यहाँ पे अभी जो हम लोग करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से है। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी याद रखना ज़रूरी है। चलिए, क्वेश्चंस क्या है कि इवेल्युएट cos x mx cos nx dx, दो कंडीशन में करना है, जब m नॉट इक्वल टू n एंड सेकंड कंडीशन m इक्वल टू n। हिंदी में कैसा लिखा रहेगा ये? तो हिंदी में लिखा रहेगा मूल्यांकन करे, किस बात का? या मूल्यांकन लिखा रहेगा या फिर समाकलन करे या मान ज्ञात करे, ठीक है, कुछ भी लिखा रहेगा यहाँ पे। और क्वेश्चन तो ये यही रहेगा। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश हो या हिंदी हो, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ने आना चाहिए। मैथ में बनाने में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बनाने में हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। कुछ लोग इंग्लिश में बोलना ही समझते हैं कि वो सबसे ज़रूरी है। नहीं, आपको लैंग्वेज आना चाहिए, पढ़ के समझ में आना चाहिए। आप किसी बड़े एग्जाम्स में जा रहे हैं, जैसे कि IIT में जाएंगे आप या नीट के लिए जाएंगे, वहाँ क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में रहता है। आपको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी वाला पढ़ो और हिंदी से करो, हिंदी नहीं आती है इंग्लिश वाला पढ़ो, दोनों आता है तो और बढ़िया है। और थोड़ा बहुत बीच का है तो और बढ़िया है कि इंग्लिश में नहीं समझ में आया हिंदी में देख लेंगे, हिंदी की वर्ड्स नहीं समझ में आया इंग्लिश में देख लेंगे। तो मैथ में कोई लैंग्वेज मीनिंग नहीं रखता है, और इसलिए हमारा जो इंग्लिश वर्जन्स का भी क्वेश्चंस होता है उसको हम हिंदी में ही कन्वर्सेट करते हैं, और हिंदी में ही हमारा जो रिटन होगा वो इंग्लिश हो सकता है, लेकिन वर्सन हमारा हिंदी होता है। चलिए, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ बेसिक तथ्यों को जानते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को जानते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमें एक फार्मूला मिलता है कि 2 cos A cos B इक्वल टू होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये होता है। यहाँ पे देखिए कि अगर हम mx को A और nx को B मान ले तो यहाँ पे ये फॉर्मूला फिट बैठ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला फिट बैठ जाएगा। तो उस कंडीशंस में हमें ये तो लाना पड़ेगा कि 2A cos B, ये तो लाना पड़ेगा। और यहाँ वो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इसको 2/2 cos mx cos nx dx, ठीक है। और इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो इसको लिखा जा सकता है, ये 1/2 है, इसको बाहर कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 2 cos mx और cos nx dx, ठीक है, mx nx dx। अब यहाँ पे हमें दो कंडीशन दिया हुआ है, तो उन दोनों कंडीशन में निकालेंगे। पहला कंडीशन हमारा हो गया कि फर्स्ट, जब m नॉट इक्वल टू n, तब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, मिलेगा कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 cos A और B यहाँ यूज़ कर लेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा कि cos m प्लस n x A प्लस B, तो mx प्लस nx यहाँ हो गया mx प्लस nx, x कॉमन है तो ये मिल जाएगा m प्लस n, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे उसी तरह जब माइनस करेंगे तो m माइनस n x मिल जाएगा, और ये भी हमें मिल जाएगा, यहाँ कर दीजिए प्लस, और इसको सेपरेट कर देते हैं यहीं पे, 1/2 इंटीग्रेशन cos m माइनस n x, ठीक है। अब देखिए, हम डायरेक्ट भी इसकी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, लेकिन एक बार समझा दें, क्योंकि हमारा जो
मानना ये होता है कि हम भले ही आता है सामने वाले हमारे जो भी साथी है उनको ये चीज़ें आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी साथी है कि ये कंफ्यूज हो जाता है कि डायरेक्ट जब हम लिखेंगे तो ये कैसे लिख पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस रूल को दिखाते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ हमने मान लिया कि m प्लस एक्स m प्लस n x इज इक्वल टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n, और dx बाई x बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ t को करेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, और इससे हमें मिल जाएगा कि dx क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt बाई m प्लस n। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये टर्म्स हमको dt की जगह लेना है तो ये cos t इसके लिए हो गया m प्लस nx के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा dt बाई m प्लस n, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसी तरह माइनस वाला रखेंगे तो माइनस हो जाएगा cos t, अच्छा है u, ये मान लें u, और du बाई m माइनस n। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दे तो यहाँ मिल जाएगा 1/2 m प्लस n, और cos t का हो जाएगा sin t, और प्लस 1/2 यहाँ पे हो जाएगा cos u का sin u, और डिवाइडेड बाई m माइनस n, और प्लस c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इसको कॉमन्स करके भी लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा t की वैल्यू रखेंगे तो sin m प्लस एन एक्स बाई m प्लस n, और प्लस साइन m माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई m माइनस n, और प्लस c। तो ये फर्स्ट कंडीशंस में आपका जो टर्म्स है फर्स्ट कंडीशंस में ये आपका आंसर्स हो जाएगा। कौन सा? m नॉट इक्वल टू n। अब देखिए हमारे पास पेज की कमी हो गई तो मिटाएंगे हम। इससे पहले आप इसको क्या करें, अगर लिखना हो तो लिख ले, और या तो फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसमें से मैं कुछ मिटाऊंगा तभी आपको दूसरा दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो दूसरा के लिए भी ये टर्म्स यहाँ तक हमको रखना है, तो ये ऊपर नीचे वाला टर्म्स हम मिटा देते हैं। तो इसको जैसे हमने मिटा दिया, ये था cos mx dx। ठीक है, अब दूसरा कंडीशंस लेते हैं। जब m इज इक्वल टू n है तो यहाँ पे देखिए क्या चेंज हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, जब m इज इक्वल टू n तो ये टर्म्स हमारा मिलेगा 1/2। देखो या तो m को n में लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos mx और mx, cos स्क्वायर mx, और 1/2 cos स्क्वायर nx dx। देखिए ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये दोनों एक ही तरह का हो जाएंगे, तो या तो वो n का nx हो जाएगा cos स्क्वायर, या फिर mx हो जाएगा, किसी एक से आप उसको निकाल सकते हैं। अब हमें चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ आ जाए कि 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2a। ठीक है, ये टर्म्स होता है, तो किसी एक को इसमें से ले ले। जैसे मान लीजिए कि हम x वाले लेते हैं, mx वाले ले लेते हैं।
आप उसको nx भी ले सकते हैं। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बचेगा वो बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2mx dx। आप n वाले भी ले सकते हैं। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशंस का थोड़ा सा रूल दे देते हैं कि यहाँ मान लेते हैं कि 2mx इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2m इज इक्वल टू dt बाई dx, और तब dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2m। तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि यहाँ हमको मिल जाएगा 2 पहले से था और एक 2m आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4m इंटीग्रेशन ऑफ, इसको बाहर ही कर देते हैं क्योंकि t के लिए आएगा, ये अलग अलग आएगा। पहले देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, ये आप भी मिस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक मिलेगा, एक टर्म्स 1 के साथ और दूसरा टर्म्स जो होगा cos 2mx के साथ। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2mx dx। ठीक है। और यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, इस टर्म्स को लेकर, तो ये पहला वाला टर्म्स जो है ये तो dx है, x हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 इंटू 2m। और इसी तरह यहाँ t हो गया है, तो cos का क्या होता है, sin t, और प्लस c, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4m, x/2 था, यहाँ 2 भी आएगा क्योंकि यहाँ 1/2 लगा हुआ था, तो x/2, और ये हो जाएगा 1/4m, और साइन t की वैल्यू रखे 2mx, तो ये हो जाएगा साइन 2mx प्लस c। तो ये अगर m रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा, अगर n रखेंगे तो x/2 प्लस 1/4n साइन 2nx प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन चाहे कैसा भी दिया हो वो होता इजी है, बस करना क्या होता है कि हमें रेगुलर प्रैक्टिस और जो बेस थीम्स है, बेस जो कंसेप्ट्स है उसको हमें याद रखना होता है, फार्मूला हो चाहे आइडेंटिटी हो। ठीक है। तो चलिए, यह मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। हम लोग चल रहे हैं अभी मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में, पीछे के सारे चैप्टर्स हो गए हैं। फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो हमें कमेंट्स करें, हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएंगे, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, और आपका जो प्रॉब्लम्स होगा या आपके दोस्तों का प्रॉब्लम्स होगा वो हम तक पहुंचाएंगे, तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे क्लास का या कोई कोर्स का पूरा कंप्लीट कोर्स एक ही जगह आपको मिल जाए जहां आप प्रैक्टिस करते रहें, तो वो जगह है आपको ellipse.co.in पर, गूगल से या क्रोम से आप किसी भी वेबसाइट से इस वेबसाइट पे जाना है, और स्क्रॉल करेंगे, पेज जो खुलेगा उसको नीचे बाएं साइड्स में आपको ये ऐप मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लें और वहाँ से साइन अप करके कुछ फ़ी है भर के, और सारे कोर्स की सारे वीडियोस आप वहीं पे एक साथ प्राप्त करें। इसके साथ साथ वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ और प्रैक्टिस सीरीज़ भी उपलब्ध होगा। तो चलिए, चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, यहीं आशा रखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके साथ दूसरी कोई क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।